सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता सिंह। दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक राजा ने एक बार अपने लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। सुबह सवेरे उठकर वह अपने राजमहल की ओर आने वाले रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर स्वयं बगल की झाड़ियों में जा छिपा। सुबह राज दरबार में आने वाले लोगों का क्रम प्रारंभ हो रहा था। नगर के बड़े बड़े व्यापारी, सुमंत लोग इधर उधर से गुजर रहे थे। लोग उस पत्थर को हटाने की बजाय बगल से निकलने लगे। कुछ तो जमकर राजा के बारे में भला बुरा कहते हुए वहां से निकले, लेकिन पत्थर हटाने की कोशिश किसी ने नहीं की। फिर भी राजा थोड़ी दूर पर झाड़ियों में छिपा या बैठा देख रहा था। थोड़ी देर बाद गांव का एक किसान अपनी काठ गाड़ी पर सब्जियां लेकर आया। उसने देखा कि आगे रास्ते पर एक विशाल पत्थर रखा हुआ है। किसान ने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया और पत्थर को हटाने लगा। पत्थर भारी था, उसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ी, तब कहीं अंत तक पत्थर हटने में कामयाब हो पाया। पत्थर हटाकर अपने हाथों को झाड़ता हुआ वह किसान अपनी गाड़ी पर जा बैठा। तभी उसकी नज़र सड़क पर पड़ी एक पोटली पर गई, जो ठीक पत्थर वाली जगह पर थी, उसी पत्थर के नीचे जिसे अभी उसने हटाया। लेकिन वह पत्थर को हटाने में इतना मशगूल था कि उसकी नज़र पोटली पर नहीं गई। किसान उस पोटली के पास गया। पोटली खोला तो उसमें ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं थीं और साथ ही एक कागज़ पर लिखा हुआ संदेश भी था। यह स्वर्ण सिक्के या धन उस व्यक्ति के लिए है जिसने इस पत्थर को हटाया है। किसान का दिन बन गया। वह झूमता हुआ गाड़ी को लेकर आगे की ओर बढ़ता चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जीवन में प्रश्न कितने भी गंभीर क्यों ना हो, चुनौतियाँ कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन हर चुनौती हमें कुछ अच्छी बातें ज़रूर सिखाती है। हर चुनौती में एक अवसर छुपा होता है। आवश्यकता होती है बस उसे पहचानने की। ज़िंदगी हमें कुछ अलग नहीं देती है, ज़िंदगी लौटाती है। हम जिंदगी को जो देते हैं वही ज़िंदगी हमें लौटाती है। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुरूप हमें फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। इसलिए हमें किसी को ठगने की, मूर्ख बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हम स्वयं को ही धोखा दे रहे होते हैं। आने वाले वीडियो में हम और भी धार्मिक कहानियों के जरिए प्रेरणादायक प्रसंगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक और ज़रूरी बात, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।